आज बच्चों हिंदी व्याकरण में पाठ 21 संधि पढ़ेंगे। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात संधि माने मेल। संधि शब्द का अर्थ है मेल। कुछ शब्दों में दो ध्वनियाँ मिलकर एक हो जाती हैं, जैसे चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय, उत्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, सिंधुधन ऊर्म बराबर सिंधूर्म। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, तो उसे संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं? संधि माने जोड़ना और विच्छेद माने तोड़ना। विच्छेद का अर्थ अलग अलग करना। जुड़े हुए वर्णों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दीपावली है, दीप धन अवली। रजनीश है, रजनी धन ईश। विच्छेद समझ गए? संधि माने जोड़ना और विच्छेद माने अलग करना। संधि जैसे चंद्रधन उदय, और दोनों को मिलाया तो चंद्रोदय हो गया, और जब अलग किया तो चंद्रधन उदय, तो ये विच्छेद हो गया। और चंद्रोदय संधि हो गई और चंद्रधन उदय विच्छेद हो गया। अब है संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार मतलब बदलाव होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे शरणधन अर्थी बराबर शरणार्थी, देवधन आलय बराबर देवालय। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। नंबर 1 जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। अब सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ माने होता है बड़ा और ह्रस्व माने होता है छोटा। तो दीर्घ माने दीर्घ संधि किसी स्वर के ह्रस्व अथवा दीर्घ रूप के पश्चात उसी स्वर का ह्रस्व अथवा दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ह्रस्व माने मतलब छोटा और दीर्घ माने बड़ा। तो ह्रस्व के बाद दीर्घ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं, और इन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे शरणधन अर्थी, दीपधन अवली मतलब दीपावली, देवधन अर्चन बराबर देवार्चन, सुखधन अर्थ बराबर सुखार्थ। अब है गुण संधि। गुण संधि जब अ और आ के पश्चात ई आए तो ए, और उ आए तो ओ, और रिर आए तो अर हो जाता है। तब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर गुण संधि होती है। जैसे देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, नरधन इंद्र बराबर नरेंद्र, भारत धन इंदु मतलब भारतेंदु। अब है वृद्ध संधि। वृद्ध संधि जब अ और आ के पश्चात ए आए तो ए, और ओ आओ आए तो औ हो जाता है। तब यहाँ पर वृद्ध संधि होती है। जैसे सदा धन ऐब, तथा धन ऐब, सदा धन ऐब सदैव, तथा धन ऐब तथा धन ऐब तथैव, राजा धन ऐश्वर बराबर राजेश्वर। जब आ और आ के पश्चात ए या ए आए मतलब बड़ी ए हो जाती है तो वहाँ पर वृद्ध संधि होती है। अब है यड़ संधि। यड़ संधि जब ई और ई का मेल किसी विजातीय स्वर से होता है तो, या उ का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर वहाँ पर उआ, और ऋ का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर र हो जाता है।
तब यहाँ पर ईयड़ संधि होती है। जैसे अति धन अंत बराबर अत्यंत, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। धन्यवाद बच्चों।